नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं पद्मा कुलदीप। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन को लेकर जारी किए गए आदेश के खिलाफ भाजपा नेताओं ने प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन की शुरुआत कर दी है। राजधानी रायपुर में भी 4 अलग अलग जगहों से भाजपा नेता मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकले, लेकिन इससे पहले ही पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शनों को लेकर जारी आदेश को वापस करने की मांग की है। कालीबाड़ी में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इसे काला कानून बताया और जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यदि ये कानून जल्द ही वापस नहीं लिए गए तो आगे और बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाएगा। अभी भूपेश बघेल सरकार ने हमको गिरफ्तार कर लिया है। हम जेल भरने के लिए जा रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि भूपेश बघेल सरकार की जेलों में कितनी जगह है। भारतीय जनता पार्टी और जनता के लाखों कार्यकर्ता आज अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं इस काले कानून के विरोध में। छत्तीसगढ़ अलग राज्य क्यों बनाया गया है? जो कानून दूसरे राज्यों में वो छत्तीसगढ़ में लागू होंगे। छत्तीसगढ़ के अन्य राज्यों में प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं बन रहे हैं? घर घर में नल लगाई जा रही है, क्यों नहीं लग रही है? लोगों को पट्टे मिल रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो अन्य राज्यों की बात करते हैं तो अन्य राज्यों की बराबरी करें। 18 लाख लोगों का छत छीनने वाली कोई सरकार है तो भूपेश बघेल सरकार है, और उसके विरुद्ध में जो आंदोलन कर रहे हैं उनको जेलों में डाल रहे हैं। इस सरकार को जब तक हम उखाड़ कर फेंक नहीं देंगे तब तक हम सड़कों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, जेल भरते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धरना प्रदर्शन को लेकर जारी किए आदेश के खिलाफ भाजपा आज सड़क पर आ गई है। आप देख सकते हैं भाजपा के द्वारा जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में 4 जगहों से भाजपा के जो नेता हैं अलग अलग रूटों से निकले हैं और इसके बाद घड़ी चौक में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। देख सकते हैं आप, बड़ा प्रदर्शन है यहाँ पर। भाजपा के द्वारा जो कानून लाया गया था सरकार के द्वारा, उस कानून का विरोध किया जा रहा है। क्या पूरा प्रदर्शन है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। काले कानून को वापस लेना होगा। भूपेश बघेल को अपना काला कानून वापस लेना होगा। जिस प्रकार सारे संगठन के लोग वहाँ धरना स्थल पर धरना देते हैं, ये उस कानून को, धरना स्थल को हटाना चाहते हैं, जिसके विरोध में आज हमारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। और ये तो कुछ भी नहीं है, हम उनके घर तक के बंगले तक के घुसेंगे अगर ये कानून को नहीं बदलेंगे। तानाशाही सरकार, इसको होश में आना होगा। इसको सबक सिखाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन का कार्यक्रम किया है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं यहाँ पर। आपसे जानना चाहेंगे क्या पूरा प्रदर्शन है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग वो मांग काले कानून को हटाने की मांग करने को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं भूपेश की सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, इतना बदलापुर सरकार है कि बदला लेने के लिए वो क्या क्या नहीं कर रही है। सिर्फ अपना चेहरा चमका रही है, फ्लैक्स पोस्टर लगा लगा के अपने आप को बता रही है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, जबकि वो तो मुखिया है, छत्तीसगढ़ का राजा, उसको तो सब जानते हैं। फिर भी एक जगह फ्लैक्स लगा लगा के ये बताना चाह रहे हैं कि हम मुखिया है करके, और ना जाने अपने अवेश में आकर के पहली बार उनको शायद सत्ता का लाभ मिला है जिसको पचा नहीं पा रहे, इसलिए गलत निर्णय लेकर के कुछ भी कर रहे हैं। तो काले कानून को हटाने की मांग को लेकर के आज बड़ी संख्या में आए हैं और ये बता दिए भूपेश की सरकार को कि कितना डर और कितना खौफ है। एक एक जगह जा करके देखिए, पूरे ब्रिगेड लगा करके वो अपने डर को साबित कर दिए हैं। आगे क्या रणनीति है? देखो, कांग्रेस की ये घोर लापरवाही है, एक लोकतंत्र की हत्या है। जो भारतीय जनता पार्टी इस हत्या को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, भरपूर उसका विरोध करेंगे। निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन है, प्रदेश भर में आंदोलन किया जा रहा है। देश के जो अलग अलग नेता हैं प्रदेश के, वो अलग अलग जिलों में जाकर कमान संभाले हुए। राजधानी रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, श्रीचंद सुंदरानी, देवजी भाई पटेल जैसे जो बड़े नेता है यहाँ पर मौजूद थे। इसके बाद बड़ा आंदोलन किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से बैरिकेड्स लगाए गए हैं। राजधानी रायपुर में अलग अलग जगहों पर इस तरह की बैरिकेडिंग की गई है। मुख्यमंत्री निवास का घेराव ना कर पाए, इसके चलते यहाँ पर इस तरह की बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा इस तरह के काला कानून वापस लो, इस तरह के नारेबाजी भी की गई है। यहाँ पर जो इस तरह के जो ये है कागज है उसको भी यहाँ पर बांटा गया, पर्चे भी बांटे गए हैं। और निश्चित रूप से बड़ी यहाँ पर जो आंदोलन है भाजपा के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है। आगे देखने वाली बात होगी कि इस आंदोलन के बाद
क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर सामने आती है। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज रायपुर। वहीं राज्य सरकार द्वारा बनाए गए आंदोलन और धरना प्रदर्शन के नए कानून के विरोध में भाजपा ने राज्य भर में जेल भरो आंदोलन किया। राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपाइयों ने महावीर चौक में विरोध प्रदर्शन कर गिरफ्तारी दी। इसी तरह दुर्ग में पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, सांसद विजय बघेल, वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन के नेतृत्व में भाजपाइयों ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और गिरफ्तारी दी। जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर के पास भाजपाइयों ने इस कानून का विरोध किया। इस दौरान पुलिस और भाजपाइयों के मध्य झूमाझटकी भी हुई। रायगढ़ में सांसद गोमती साय ओपी चौधरी की अगुवाई में भाजपाई नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट के लिए निकले, लेकिन उनको वहां पहुंचने से पहले ही रोक लिया गया। वहीं बेमेतरा के पुराना बस स्टैंड से भाजपाइयों ने रैली निकालकर कन्या हाई स्कूल में गिरफ्तारी दी। इसी तरह अंबिकापुर, जांजगीर चांपा, गरियाबंद समेत सभी जिलों में भाजपाइयों ने गिरफ्तारी दी है। प्रदेशव्यापी जेल भरो आंदोलन भूपेश सरकार के द्वारा जिस प्रकार तुगलकी आदेश निकाला गया, जिस प्रकार आज पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन, आंदोलन, धार्मिक जुलूस, सामाजिक पारिवारिक का आयोजन, इन सब को जिस प्रकार रोका जा रहा है, एक प्रकार से भूपेश को 3 साल, 3.5 साल आते आते मन में इतना भय पैदा हो गया है कि अब वो छोटे से छोटे आंदोलन से भय खाने लगा है, कुचलने लगा है, प्रताड़ित करने लगा है। अभी बीच में जिस प्रकार हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के जितने आंदोलन हुए, जो हमारे विद्युत कर्मी भाइयों के आंदोलन हुआ, उसको किस प्रकार लाठीचार्ज करके भगाया गया, किस प्रकार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को धरना स्थल से उठा के ले जाया गया, महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, आदिवासियों को आज पूरे बस्तर में जिस प्रकार आंदोलित हो रहे हैं, उससे एक भय पैदा हो गया है। किसान और किसान के तंबू और टेंट और पूरा मंच को उखाड़ देने की साजिश हुई है। एक प्रकार से भूपेश का जो एक कानून है वो ये दिखाता है कि जो विरोध की आवाज़ है, असहमति की आवाज़ है, उस असहमति की आवाज़ को कैसे कुचल दिया जाए, दबा दिया जाए, और इसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन हम कर रहे हैं। देखते हुए इनको डर हो गया और ये तुगलकी आदेश जो 19 बिंदुओं का आदेश जारी किया है, आप देख रहे हैं, शपथ पत्र भरना आज तक इतिहास गवाह है, कभी शपथ पत्र नहीं भरा, सरकार द्वारा नहीं भराया जाता। धार्मिक आयोजन में बंधन, सामाजिक आयोजन में बंधन, राजनीतिक आयोजन में बंधन, आंदोलन में बंधन, उसके बाद खेल आयोजन में बंधन, कोई आयोजन नहीं होगा, उसके लिए आपको अनुमति लेनी होगी और उसके लिए आपको शपथ पत्र भरना होगा। ऐसा जो तुगलकी आदेश इन्होंने दमनकारी नीति अपनाते हुए किया है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी जाग गई है। भारतीय जनता पार्टी कानून वापस नहीं लिया। ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ये देखेंगे कि जगह जगह गली मोहल्लों में और उसके के सामने विधानसभा में अनेक प्रदर्शन होने शुरू हो जाएंगे। ये तो ट्रेलर है। अब भारतीय जनता पार्टी समझाएगी नहीं, भारतीय जनता पार्टी इनको और ज़्यादा दिन मोहलत नहीं दे सकती। अब 18 महीने चुनाव बाकी है। ये अपना बोरिया बिस्तर बांध लें, उल्टा गिनती शुरू हो गई है और ये जो अभी आदेश जारी किया है उसको वापस ले, ये हमारी मांग है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और गिरफ्तारी देने आए हैं। भूपेश बघेल के खिलाफ जिन्होंने आपातकाल लाकर उसका प्रदर्शन, रैली, किसी भी प्रकार का आयोजन करने पर रोक लगाई है, इसके विरोध में हम लोग आज गिरफ्तारी देने आए हैं। 22 अप्रैल को कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार ने एक आदेश पारित किया था 19 बिंदु का, जिसमें कोई भी कार्यक्रम करने से पहले उनको प्रोफार्मा के तहत विभिन्न प्रोफार्मा अलग अलग सब्जेक्ट के लिए दिए गए थे, उसमें भर करके और अनुमति लेना था, जो कि कहीं न कहीं ये शो करता था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्योंकि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है और ख़ास तौर से असहमति का सम्मान है। और जो विपक्ष के लोग हैं वो अपनी बातों को, अपने संदेश को या
कर्मचारी हैं तो अपने विषय को अलग ढंग से कार्यक्रमों के माध्यम से रखते हैं। तो किसी भी कार्यक्रम को करने से, खासतौर से धरना प्रदर्शन, ऐसा उग्र आंदोलन जो हुआ लोकतंत्र में होता है, उसको दबाने का, कुचलने का एक कुत्सित प्रयास है, जिसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं और आज जेल भरो आंदोलन उसके खिलाफ किया है। यहाँ एक से आए कुछ लोग थोड़ा विलम्ब से पहुँचे तो वो उसमें पीछे से आए। गुटबाजी जैसी कोई चीज़ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और यदि कहीं कुछ होगा तो उसको देखेंगे। राजधानी रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में आज लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक रखी गई थी। इस बैठक में विभागीय मंत्री ताम्रध्वज साहू, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, चिंतामणि महाराज, सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी सहित तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंत्री ताम्रध्वज साहू ने विभाग से जुड़े तमाम कामों की जानकारी ली, साथ ही कई आवश्यक सुझाव भी दिए। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अधिकारियों को साफ साफ निर्देश देते हुए कहा है कि अब से कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि बैठक में जो भी निर्माण कार्य अधूरे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने को निर्देशित किया गया है। नहीं, नाराजगी की कहीं कोई बात नहीं थी। मैंने स्पष्ट शब्दों में चीज़ों को कहा है कि कार्य संस्कृति में अपन बदलाव कर लें, जो गलत है उसको कब तक पकड़े रहें, जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, जनता जिसको पसंद नहीं करती उन चीज़ों को, तो इस प्रकार से संशोधन उसमें कर लें, परिमार्जित कर लें, बेहतर प्रदर्शन करें, ये बातें थी। उसके लिए मैंने कहा है कि देखें, हालांकि पिछले वर्ष भी कहीं कोई स्थिति आई नहीं थी, एक पत्थल गांव की ओर ही आया था कुछ दिन चक्का जाम करने की, तो मैंने उनसे कहा है कि आप अपने अपने एरिया में जानते हो कि कौन सी सड़क खराब है या अधूरा है या नहीं बना है, जहां पर बरसात में तकलीफ़ हो सकती है, तो अभी 1 माह का समय है, तो उसमें आप उसको पूरा कर लें। ये विभागीय समीक्षा बैठक है, चर्चाएं अक्सर होता क्या है कि हम लोग मंत्रालय में बैठते हैं, सचिव से, ईएनसी से, चीफ इंजीनियर तक बैठक लेते हैं। नीचे के जो ओरिजिनल में फील्ड में हमारा काम करने वाला कर्मचारी होता है, सब इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, ये इनसे कोई चर्चा हो नहीं पाती। कोरोना काल में दौरा पहले कर रहे थे, 1 साल बहुत जिलों का दौरा हुआ, फिर कोरोना आ गया तो रुक गया। वर्चुअल बैठक ज़रूर हम लोगों ने किया। ये बहुत दिनों से इच्छा थी कि इस प्रकार की बैठक, यानी सब इंजीनियर लेवल पूरे प्रदेश के, और उनसे चर्चा भी करें, बातें भी करें, काम में कहाँ पर हम लोगों को कार्य संस्कृति में बदलाव की ज़रूरत है उसकी चर्चा करें। तो तमाम बिंदुओं पर आज हम लोगों ने चर्चा किया। सचिव महोदय ने, ईएनसी ने, हमारे विकास उपाध्याय जी जो संसदीय सचिव हैं हमारे विभाग के, यहाँ के विधायक भी हैं, उन्होंने भी सभी ने चर्चा की कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जो काम हो रहा है उसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है, इस पर चर्चाएं हुई हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर फिर एक बार सियासत देखी जा रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने साहू समाज के कार्यक्रम में 100 समाज के लोगों से अपने धर्म में बने रहने की अपील की थी। उनके इस बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने गृह मंत्री द्वारा प्रदेश भर में हो रहे धर्मांतरण की बात स्वीकार करने की बात कही और कई गंभीर आरोप भी लगाए। विपक्ष द्वारा लगाए आरोपों को लेकर गृह मंत्री साहू ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए बताया कि उनकी कही गई बात को अलग अलग तरीके से पेश किया गया है। देखिए, अनावश्यक रूप से दूसरे तरीके से बात करते हैं। मैंने धर्मांतरण से बचें या इस प्रकार की कोई बात वहाँ नहीं कहा है। मैंने मंदिर का लोकार्पण था, मंदिर लोकार्पण कार्यक्रम में मैंने कहा कि हमारा समाज बहुत से इसमें बटा हुआ है, कोई कबीरपंथी है, कोई गायत्री परिवार में है, तो कोई और किसी में है, पर बटा जहाँ हो वहाँ पूरे दृढ़ विश्वास से रहो ताकि ये मानव जीवन जो मिला है उसके लक्ष्य तक पहुँचो, परिवर्तित मत करो। अपने जो धर्म पर है जिसमें हो विश्वास तो उसी में रहो, ऐसा बात मैंने कहा है। अब उसको अनावश्यक धर्मांतरण मतलब वो कोई ईसाई का धर्मांतरण, तो उसका मैंने अपने समाज को कहा है, किसी दूसरे दृष्टिकोण से नहीं कहा है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां सुरक्षा बलों की टीम ने नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया है। सीआरपीएफ 74 बटालियन और पोलमपल्ली थाना की टीम ने आईईडी बरामद किया। ये पूरा मामला पोलमपल्ली थाना क्षेत्र के अतुलपारा के जंगल की है। वहीं सुरक्षा बलों की टीम ने बरामद आईईडी को विस्फोट कर निष्क्रिय किया। बम इतना शक्तिशाली था कि अगर जवान उसकी चपेट में आते तो बड़ा नुकसान हो सकता था। घटना की पुष्टि सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने की है।
राजनांदगांव में एनएसयूआई ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का पुतला दहन किया। दिग्विजय महाविद्यालय के पास हुए इस प्रदर्शन में एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने भारत माता का अपमान किया था, इसलिए उनको माफी मांगनी चाहिए। रमन सिंह आज छत्तीसगढ़ एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे जी के आदेशानुसार राजनांदगांव एनएसयूआई ने रमन सिंह का पुतला जलाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को राष्ट्रभक्त बताती है। और ऐसे स्थिति में डॉक्टर रमन सिंह जी अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ मीटिंग ले रहे थे, उसमें भारत माता का चित्र नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ था। उसके बाद भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इससे यह साबित होता है कि रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी फालतू का अपने आप को राष्ट्रभक्त बताती है, जिसके विरोध में आज राजनांदगांव एनएसयूआई ने रमन सिंह का पुतला जलाया। राजनांदगांव के समीप हुए सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। वे अपनी मां के साथ बाइक में मामा के घर जाने निकला था। परनी नाला के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसकी बाइक को ठोकर मार दी, जिससे दोनों मां बेटे गिर पड़े और हादसे में युवक की जान चली गई और उसकी मां को गंभीर चोट आई है। कोतवाली थाना अंतर्गत सीआईटी कॉलेज परिनाला के पास एक ट्रेलर और एक बाइक पे एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें ट्रेलर ने बाइक को ठोका। बाइक पर एक पुरुष और उसकी माताजी दोनों थे, जिसमें जो व्यक्ति है पुरुष है उसकी डेथ हो गई है और इसमें कोतवाली थाना द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सुकमा जिला जो छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के सबसे संवेदनशील जिला के रूप में जाना जाता है, वहां से एक थानेदार का रंगीन मिजाजी वीडियो वायरल हुआ है, जिसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे उस अति संवेदनशील वाले इलाके की सुरक्षा कितनी जिम्मेदारी से करते होंगे। सुकमा जिला जो छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के सबसे संवेदनशील जिला के रूप में जाना जाता है, वहां से एक थानेदार का रंगीन मिजाजी वीडियो वायरल हुआ है, जिसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे उस अति संवेदनशील वाले इलाके की सुरक्षा कितनी जिम्मेदारी से करते होंगे। वायरल वीडियो में दोरनापाल के थाना प्रभारी सुरेश जांगड़े कमर में पिस्टल लटकाए भोजपुरी गाने बगल वाली जान मारती में लड़कियों के साथ हुक्की लगाते नजर आ रहे हैं। ये लड़कियां मेले में डांस शो करने आई हुई थी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद, किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को
लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नशे के विरुद्ध रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। शहर के उरला थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 480 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी उड़ीसा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कि उड़ीसा से ही गांजा लाकर महाराष्ट्र लेकर जा रहे थे। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नशे के विरुद्ध अभियान छेड़ते हुए नारकोटिक सेल का गठन किया था। इसके बाद से ही पुलिस और नारकोटिक सेल की टीम लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई की जानकारी देते हुए रायपुर ग्रामीण एएसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि शिकायत मिलते ही पुलिस की टीम ने उरला रिंग रोड पहुंचकर 2 आरोपियों को दबोचा है और उनके पास से 24 लाख कीमत के 480 किलो गांजा और परिवहन किए जाने वाले ट्रक की जब्ती की गई है। उन्होंने बताया कि आरोपियों से सभी विषयों पर पूछताछ की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। 24 लाख का गांजा पकड़ा है क्या? उरला पुलिस टीम और जो साइबर और क्राइम ब्रांच की जो नारकोटिक विंग है उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए कल उड़ीसा से जो ट्रक में आ रहे वाहन जो कि नागपुर जा रहा था उसमें गांजा लगभग 480 किलो जो कि लगभग 24 लाख रुपए मूल्य का है उसको बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त किए हैं। और प्रकरण में जो 2 आरोपी है, ड्राइवर एक साहू है और एक और अन्य आरोपी है, उसको गिरफ्तार किया गया है और प्रकरण में विवेचना की जा रही है और कहां से लेके आ रहे थे, एग्जैक्ट कहां ले जा रहे हैं, इस संबंध में पूछताछ जारी। अभी रायपुर से जो लिंक है उसके संबंध में ही पूछताछ कर रहे हैं कि कितने अभ्यस्त थे और कहां कौन सा लिप्त है। इस संबंध में जो साइबर की टीम है और जो नारकोटिक विंग है वो लगातार गहनता से इसमें जाँच कर रही है। अगली खबर रायगढ़ से है, जहां खरसिया चौकी क्षेत्र के ग्राम महका में नहाने के दौरान तालाब में डूबने से 2 नाबालिगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार श्याम कुमार शर्मा और सागर कुमार शर्मा, जिनकी उम्र 10 से 12 साल बताई जा रही है, दोनों के पिता मुकेश शर्मा सुबह तालाब में नहाने चले गए। नहाने के दौरान गहराई में चले जाने से डूबने से उनकी मौत हुई है। दोनों नाबालिगों को तैरना नहीं आता था। वही घटना की जानकारी जैसे ही परिजनों को मिली, तत्काल दोनों को बाहर निकालकर सिविल अस्पताल खरसिया ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक जांच में मृत घोषित कर दिया। बेमेतरा के गुनरबोड़ गांव में 2 ट्रकों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दोनों वाहनों के चालकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं एक हेल्पर घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। बता दें कि ट्रक कवर्धा से रायपुर प्याज भरकर जा रही थी। मौके पर सिटी कोतवाली पुलिस पहुंची। घटना में पुलिस ने विवेचना की है। अरे मुंडी गायब है, ड्राइवर तुम घुस रहे। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद। किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार।
सेवा जतन सरोकार छत्तीसगढ़ सरकार। इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार छत्तीसगढ़ सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ऐसे महिला किसान से मिलाने वाले हैं जिन्होंने खेती में कुछ ऐसा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको कृषि के सबसे बड़े सम्मान कृषि क्रमण पुरस्कार से सम्मानित किया था और 2 लाख रुपए की राशि भी दी थी। हम बात कर रहे हैं कबीरधाम जिला की रहने वाली अदिति कश्यप की, जो पालीगुड़ा गांव में 15 एकड़ में जैविक खेती करती है। देखिए खास रिपोर्ट। पालीगुड़ा गांव की अदिति कश्यप भले ही 8वीं पास है, लेकिन अपने आत्मविश्वास के आगे उन्होंने कभी भी कमतर शिक्षा को आने नहीं दिया। उनके पति पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। अदिति के मन में बचपन से ही खेती करने की लालसा थी। ससुराल आने पर उनको यह मौका मिला। उन्होंने इस अवसर को भुनाया और अपने मन की बात सुनकर खेती में ऐसे रम गई कि उनके मेहनत का डंका छत्तीसगढ़ में ही नहीं, भारत में भी बजने लगा है। अदिति ने जब खेती करने की सोची तो मन में विचार आया कि रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर क्यों न जैविक खेती का उपयोग किया जाए, जिससे धरती माता को भी राहत मिलेगी। अदिति ने अपनी सोच को धरातल में उतारा। 15 एकड़ के खेत में जैविक खेती प्रारंभ की। असर ऐसा हुआ कि उनके खेत में आम, कटहल, नींबू, चीकू, जाम, नारियल, संतरा जैसे कई प्रजाति के पेड़ लहलहा रहे हैं और हर मौसम में फल भी दे रहे हैं। मेरे को नहीं पता था कि ये इतना बड़ा अवार्ड है करके। मेरे को ये भी नहीं पता था कि इसको माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति 2 ही लोग दे सकते हैं इसको करके। फिर उसके बाद मैं ये कृषि विभाग वाले के पास गई कि मेरे को ये अवार्ड के लिए भरना है सर, इसमें 2 लाख रुपए है करके। मैं तो उस 2 लाख रुपए के चक्कर में गई थी वहाँ। फिर उसके बाद उन लोगों ने बताया कि ये ठीक है मैडम, ये अवार्ड को उन्हीं लोग भर सकते हैं जो कभी लोन और बीमा ना लिया हो, उन्हीं लोग भर सकते हैं अवार्ड को बताया। तो मैं बताई कि मैं एक सफल किसान हूँ और मैंने कभी लोन और बीमा नहीं लिया हुआ है ऐसे करके। फिर उसके बाद जो अपन धान बीज वगैरह जो बेचते हैं उसमें सोसाइटी में उसका बिल लेके और अपना खेती बाड़ी का नक्शा खसरा बीमा लेके इस तरीके से करके मैंने उसका फार्म भरा। मेरे को नहीं लगा था कि इसमें मेरा चयन हो जाएगा। मैं इसमें ज़्यादातर जैविक करने की कोशिश करती हूँ। बहुत ज़्यादा जब जैसे बुरा कंडीशन है या बहुत ज़्यादा हैवी इंसेक्टिसाइड लग गया है तभी मैं इंसेक्टिसाइड का उपयोग करती हूँ। जैसे बहुत ज़्यादा जो जैविक से सुधार नहीं आता है तभी बस मैं करती हूँ, क्योंकि इसमें से हम लोगों को भी खाना रहता है, हमारे बच्चे लोगों को भी खाना रहता है। और इस बात का भी हम ख्याल रखते हैं कि आज मेडिसिन डला है तो इसको 3 दिन तक, हम 4 दिन तक हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें मेडिसिन का जो पॉइजन रहता है वो फल में रहता है। तो हम 4 से 5 दिन बाद ही उसका हार्वेस्टिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी देख रेख होते हैं हमारी नज़रों के सामने होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट या फिर हमारा हरिन छपरा में जो ऑर्गेनिक खाद बन रहा है उसका, या जो अपना कृषि विभाग से जो इफको वगैरह जो ऑर्गेनिक अभी निकाला गया है उसका, ये सबका ज़्यादा उपयोग करती हूँ। अदिति ने एक कदम और बढ़ाते हुए वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार किया। लगातार प्रयत्न के बाद आज वो वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर लाखों रुपए की कमाई कर रही है।
उनकी इस सफलता में कृषि और उद्यानिकी विभाग ने भी योगदान दिया है, जिससे महिला किसान अदिति आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। कवर्धा से वेद साहू की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।